मुसौर था जात का और ये हरिचंद, जिसमें से कि हरिचंद है। अच्छा। इनका भी पूरा खर्चा AIM किया। अच्छा। नदीम जी किया, अख्तरुल इमाम साहब किया, मौलाना तनवीर साहब किया। हमारे भाई जो है हसनैन, वही जो है नदीम साहब को पकड़े, अबीसी साहब को पकड़े, जो कि उसी के जरिया से ये हम लोग का यहाँ तक काम हुआ, जो कि हम लोग का बेल हो गया। जी। नदीम साहब। अच्छा, सारा खर्चा वही किए? हाँ, सारे खर्चा वही किया। अच्छा, ठीक। तो अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छी पार्टी है या फिर नदीम साहब लोग अच्छे लोग हैं? अच्छी पार्टी जो है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक के लिए काम बढ़िया कर रहा है जी। हाँ, अब इसी को वोट देना है हम लोग को। तो घर कहाँ हुआ आपका? बिशनपुर। बिशनपुर। कौन सा विधानसभा में आते हैं क्षेत्र में? ये डगरवा पड़ता डगरवा है, 22 में। जी, ठीक। नेता की तरफ से भी हम लोग की हुआ है। जी। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, क्या लगता है लोकसभा इलेक्शन में हम लोग बहुत मेहनत करके वोट देंगे अख्तरुल इमाम को। उनकी जैसा कोई नेता नहीं है वो 21 नगर प्रखंड में। और अख्तर साहब बहुत अच्छी लीडर हैं और मेहनत करेंगे, और जहाँ तक भी शक्ति होगा मेहनत करके इंशाल्लाह इस बार जीतेगा वो। जी। क्यों MIM को क्यों देना चाहिए? MIM बहुत सारी पार्टी है। MIM ठीक है, बहुत अच्छी पार्टी है, वक्त में काम आता है। दोस्तों, मैं हूँ सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं पूर्णिया के 22 मेन बाज़ार पश्चिम चौक में हूँ। देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरफ भी देखिए बहुत सारे लोग हैं, 5 से 7 लोग मेरे पास मौजूद हैं। जानेंगे किस मुद्दा को लेकर इन लोग यहाँ 22 आए हुए थे और किसकी तरफ से सहयोग मिली और किस पार्टी की तरफ से सहयोग मिली, क्या मुद्दा था, इन लोगों के ऊपर केस हुआ था, इस मुद्दे को लेकर मैं आया हूं। सबसे पहले जानेंगे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ। घर कहाँ हुआ आपका? बिशनपुर परसराई, दुवेली पंचायत, डगरवा प्रखंड। जी। अच्छा, किस मुद्दे पे आप पर केस हुआ था? कुछ ऐसा हुआ कि ये केस हो गया 107 जी, जिसमें से कि 10-15 लोग पर केस हो गया था, गरीब लोग थे। और परसों हुआ था, तो हमने बल्कि जिला हमसे बात किया इन लोग, तो हमने बल्कि जिला अध्यक्ष नदीम साहब से भी रब्ता किया और मौलाना तनवीर साहब से भी बात की, विधायक जी से बात किए। तो उन लोग बोला कि ठीक है, बल्कि हसन भाई आप आइए, वैसे लेकर के सबका बिल हम करवाएंगे। तो जहाँ तक भी हुआ नदीम साहब मतलब बहुत सहयोग किया हम लोग के साथ। और ये IM की जो हम कार्यकर्ता हैं, हमने सबको ले करके आए वैसी, और सबका बिल भी करवाए, खाना पीना जहाँ तक भी हुआ इज्जत किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 107 हुआ और आज एक मैटर में हमको फ़ोन किया। हम एक छोटा सा कार्यकर्ता होकर के इतना बड़ा मामला को हमने निपट सकते हैं, मेरा पार्टी कर सकता है। अगर कोई जीतने की बात, अगर बड़ा से बड़ा अगर कोई मामला हो जाए, तो उस वक्त में अगर हमने फ़ोन करेंगे तो मेरा यही कार्यकर्ता हम उस वक्त में जिंदाबाद रहेंगे। और नदीम साहब को, अख्तर साहब को, सांसद को, सबको एक सहयोग कर करके इंशाल्लाह हम सबका काम करवाएंगे। अच्छा, ये जो केस हुआ था, बेल का जितना खर्चा आया पार्टी की तरफ से या नदीम भाई की है? जी, पार्टी की तरफ से हुआ है। अख्तर साहब क्या, नदीम भाई। और ये बगल में मेरा, आज लोग कहते हैं कि B टीम है ना, अगर B टीम होते तो इसमें एक मुसौर था जात का और एक हरिचंद, जिसमें से कि हरिचंद है। अच्छा। इनका भी पूरा खर्चा AIM किया। अच्छा। नदीम जी किया, अख्तरुल इमाम साहब किया, मौलाना तनवीर साहब किया। अच्छा, उनसे भी जानेंगे। और अभी जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या इन लोगों को जो बेल कराया अख्तरुल इमाम साहब या नदीम भाई जो जिला अध्यक्ष हैं, क्या इनके द्वारा, तो क्या लगता है कि इन लोग सारे लोग इंशाल्लाह वोट देंगे? हम तो पूरा किस सीमांचल की जितनी भी जनता है सभी को एक दावत देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आइए, इस प्लेटफॉर्म में आइए, फ़ोन कीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपका परेशानी में इंशाल्लाह खड़ा रहेगा, कोई भी जाति का हो, कोई भी जाति मजहब का हो। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? अशोक हरिजन। अच्छा, आपके ऊपर भी केस हुआ था? जी। जी। तो बेल कौन करवाया? नाम नहीं जाने। हाँ, नदीम साहब। अच्छा, सारा खर्चा वही किए? हाँ, सारे खर्चा वही किया। अच्छा, ठीक। तो अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छी पार्टी है या फिर नदीम साहब लोग अच्छे लोग हैं? अच्छी पार्टी जो है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक के लिए काम बढ़िया कर रहा है। जी। हाँ, अब इसी को वोट देना है हम लोग को। तो घर कहाँ हुआ आपका? बिशनपुर। बिशनपुर। कौन सा विधानसभा में आते हैं क्षेत्र में? ये डगरवा पड़ता है, डगरवा 22 में। जी, ठीक। जी, ठीक है। अब अगला आदमी से जानेंगे। देख सकते हैं नदीम भाई और MIM पार्टी के जो बिहार सदर हैं अख्तरुल इमाम साहब, उनके सहयोग से और पार्टी की तरफ से इन लोगों के ऊपर जो केस हुआ था, सारा बेल खर्चा जो भी हुआ सारे लोगों का मिल करके पार्टी की तरफ से और नदीम भाई की तरफ से जो पूर्णिया ज़िला अध्यक्ष हैं नदीम साहब, उनकी तरफ से जो बेल खर्चा आया, सारा खर्चा उठाने के लिए वो कोशिश किए। और जानेंगे, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? अनंत शाह। जी। आपके ऊपर भी केस हुआ था? हाँ, मेरा भी ऊपर 107। अच्छा, तो क्या लगता है कि बेल करवाए पार्टी की तरफ से? हाँ, पार्टी की तरफ से बिल कराया। जी, बेल करवाए। हाँ। अच्छा, इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या आप लोग किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? वही पार्टी को।
कौन सी पार्टी? बेसी अवेसी पार्टी को, यानी पतंग छाप पर वोट पतंग देना छाप। चाहते हैं पतंग सारे छाप। लोग। जी आप भी? पतंग छाप। बिल्कुल जी एकदम पक्का बोल रहे हैं। पक्का बोल रहे हैं। अच्छा, और एक दो चार आदमी हैं हमसे जुड़े हुए। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोभान शाह हुआ जी जी। मेरा घर हुआ बिशनपुर, पंचायत दुवैली, थाना डगरवा। जी 107 मेरे ऊपर भी हुआ था। जी और नदीम साहब ने कि हसनैन को कहें, तो नदीम साहब से रफ्तार हुआ, वो बोला। उसका बाद आए बैसी, पैसे उसे जो भी खर्चा हुआ नदीम साहब ने दिया था। उसका बाद पार्टी दिया था, उसका बाद करवा करके बेल फारिग किया। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है कि इस बार वोट किसको देना चाहिए? MIM को। अच्छा, एमआईएम को। जी, क्यों एमआईएम को क्यों देना चाहिए? MIM बहुत सारी पार्टी हैं। MIM ठीक है, बहुत अच्छी पार्टी है, वक्त में काम आता है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं MIM को देना है वोट। और इंशाअल्लाह ताला जब तो लोग यानी कि अभी हरे हुए है और इतना काम कर रहा है पब्लिक का साथ, अगर जीते हुए रह गए तो कितना काम करेंगे। और एक दो आदमी हैं, आपसे जानेंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसनैन शाह, जी। घर बिशनपुर। आपके ऊपर भी केस हुआ? जी मेरे ऊपर भी केस हुआ है। घर बिशनपुर, अच्छा थाना डगरवा। जी, तो बेल हो गया सर? हाँ बेल हो गया सबका। जी, बहुत अच्छे नेता हैं जो कि हमारे भाई जो है हसनैन, वही जो है नदीम साहब को पकड़े, अवेसी साहब को पकड़े, जो कि उसी के जरिया से ये हम लोग का यहाँ तक काम हुआ, जो कि हम लोग का बेल हो गया। और इसलिए कि देखिए वो अच्छे नेता है, इसलिए कि वो गरीब से लेकर अमीर तक वो सबके भला करेगा, क्योंकि उसी को वोट देना है। इसके लिए जो भी हो जाए, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर में जान लुटा देंगे। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं सब मिल करके उसको कम से कम इस बार जिताए, जो कि पतंग छाप। 10 लोगों के ऊपर केस हुआ? जी 10 आदमी के ऊपर सबके बेल हो गया सर। ठीक है। और एक आदमी है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम। जी, घर कहाँ हुआ आपका? परसराई बिशनपुर। जी। अच्छा, आपके ऊपर भी केस हुआ है? मेरा भी ऊपर केस। जी, बेल हो गया? हाँ बेल हो गया। जी। अच्छा, क्या लगता है एमआईएम पार्टी की तरफ से बेल हुआ है और उनके जो नेता हैं एमआईएम पार्टी के, ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब उसको वोट देना उनकी चाहिए? पार्टी की नेता की तरफ से बेल हम लोग की हुआ है। जी। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, क्या लगता है वोट किसको दिया जाए? लोकसभा इलेक्शन में हम लोग बहुत मेहनत करके वोट देंगे अख्तरुल इमाम को। उनकी जैसा कोई नेता नहीं है वो किशनगंज प्रखंड में। और अख्तर साहब बहुत अच्छी लीडर हैं और मेहनत करेंगे, और जहाँ तक भी शक्ति होगा मेहनत करके इंशाल्लाह इस बार जीतेगा वो। जी, तो देख सकते हैं आप। और कुछ और जानकारी है, जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी मतलब डॉक्टर जावेद साहब को जलाल नाम से एक आदमी फ़ोन किया जी कि सांसद जी मेरा घर में, मेरा गांव में, मेरा पंचायत में, सीमांचल में बाढ़ घोषित हो गया है, एक थोड़ा जायज़ा ले लीजिए। तो सांसद जी जलाल को क्या बोल रहे हैं, बदतमीज, ढंग नहीं है बात करने का, इडियट। तो देखिए मेरे भाई पर 107 हुआ, परसराई का, बिशनपुर का, डगरवा का कुछ लड़का था, जिसमें से कि हमको बोले, हमने नदीम साहब को, अख्तर साहब को और मुला तनवीर साहब से बात किए, बोला कि देर मत कीजिए, आइए। वकील करके दिया, पूरा चीज़ करके दिया, इज्जत दिया, मान और सम्मान दिया, और करके अभी सांसद नहीं है वो, वैसे अमोर का विधायक हो के इतना कर सकता है। जब वो सांसद में पहुंचेंगे तो मेरे लिए क्या कर सकता है। तो इसी का नाम है भैया, ऐसा लीडर चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जो दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में आपका साथ रहे। कैंडिडेट कोई खाना नहीं खिलाता है। सैयद रकरुद्दीन को मैंने 2021 में फ़ोन किया था, तो सैयद रकरुद्दीन कोई मैटर था, केस का, लड़का लड़की का मैटर था, तो उनने क्या जवाब दिया कि भाई हम 32 दांत का बीच में हैं, है ना। तो ऐसा लीडर, ऐसा विधायक, ऐसा सांसद को इस बार हम लोग नापसंद करेंगे। परिवर्तन चाहिए। और सीमांचल में खास करके अगर कोई हक की बात करते हैं, या नदी की हो या पुल पुलिया की हो, अभी देखिए अमोर में क्या हुआ, अमोर में अभी 72 घर ऐसा जिसका घर कट गया, उनके लिए अख्तर साहब, है ना, 3 डिसमिल ज़मीन दिया, 95,000 रुपया नगद कैश दिलवाए, सरकारी जो मुआवजा था वो दिलाए। और दूसरी चीज़ रहा आपका मालहंदा में 275 करोड़ का बजट पास करवाए, और जी पुल के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ रहा अभी ललंदा में क्या हुआ, मस्जिद में आग लगाए, अख्तरुल इमाम जा करके अपनी फंड से वहाँ की जो गरीब थे, मजलूम थे, ठेला में दुकान लगाने वाले थे, उनको मुआवजा पहुँचाया। यही तो विकास, इसी का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये धर्म की बुनियाद पर नहीं, जाति की बुनियाद पर नहीं, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, सबके लिए, गरीब के लिए, है ना, दलित के लिए, हिंदू के लिए, सब के लिए। ये मेरा दलित भाई है, ये मेरा दलित भाई है। तो इसलिए हम सीमांचल की तमाम लोगों से कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार परिवर्तन कीजिए, 5 साल का मौका दीजिए हमको। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरा ऑप्शन होगा,
अस्सलाम वालेकुम, बस अपनी बात खत्म। तो देख सकते हैं यहाँ लगभग 10 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था, लेकिन एमआईएम पार्टी की तरफ से जो अख्तरुल ईमान बिहार सदर हैं उनकी तरफ से और पूर्णिया ज़िला अध्यक्ष नदीम साहब हैं उनकी तरफ से इन लोगों का बेल कराया गया है। इसमें से महादलित के भी लोग हैं और दलित परिवार से भी लोग आते हैं और मुस्लिम से भी हैं, सारे परिवार से आते हैं। इसके बावजूद भी सारे लोगों का बेल कराया गया है। नदीम भाई जो ज़िला अध्यक्ष पूर्णिया के हैं और बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब हैं, इनके द्वारा ये बेल कराया गया है। मैं हूँ सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़।